जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेके आप लोग बेहतरीन और शानदार प्रयास के साथ उसको जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अपने राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। कौन सी? देशनोक, जो बीकानेर जिले में स्थित है। उस देशनोक में किसका मंदिर बना है? तो वह है करणी माता का। ठीक है ना? तो आज अपन किस माता के बारे में पढ़ाऊंगा? करणी माता के बारे में, है ना? तो करणी माता को क्या क्या नामों से जाना गया है ना? एक तो उसको नाम है बुड्ढी वाली, बुड्ढी डोकरी, ठीक है, सॉरी, बुड्ढी डोकरी या फिर दादी वाली डोकरी कह दो, एक ही बात है। चूहों की देवी इसको कहते हैं, ठीक है। काबा वाली कर्णला इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो जन्म है वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मुख्य मंदिर कड़े बनेड़ो है, ठीक है। इनके पति का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, बेटे का क्या नाम है, इनका मेला कब बढ़ता है, ठीक है। तो इन सब चीजों की जानकारी अपन आज अपना क्लास में लेवांगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहली बात करा काहे की, तो करणी माता का जन्म की। जी हाँ साथियों, करणी माता का जो जन्म है वो हुआ कब? 1387 ईस्वी में। अब करणी माता का जन्म 1387 में हो गया, लेकिन कहाँ हुआ? तो वो हुआ सुआंप गांव। और ये सुआंप गांव कहाँ पर है? तो यो पड़ा है जोधपुर में। कड़, सुआंप गांव कड़ पड़ा है, तो यो पड़ा है जोधपुर में। यानी कि जोधपुर में गांव है सुआंप गांव, और वहीं पे किसका जन्म हुआ? करणी माता का। ठीक, बात करते हैं जन्म तो हो गया, लेकिन इसकी माता का क्या नाम है ना? कहानी पूरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मेन चीज देख लो, ठीक है। तो जन्म, फिर माता। अब माता का क्या नाम है? तो माता का नाम है देवल बाई, ठीक है। देवल बाई कह दो या देवल दे बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी? पिता की। तो इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है मेहाजी केनिया। इनके पिता का नाम मेहाजी केनिया, ठीक है। अब मेहाजी केनिया इनके पिता का नाम हो गया। एक बात करते हैं, करणी माता को बचपन को नाम का ही है ना? यानी कि जैसे कोई भी लड़का है लड़की होता है, अपन में भी जैसे अपने साथी कोई दोस्त फ्रेंड कोई भी होते हैं ना, तो वो बचपन को नाम सबको है। जैसे कई को छोटिया, ठीक, कई को पप्पूड़िया, कई को रूड़िया, है, कई को बाबूड़ा, है ना, कई को गोलू। तो ऐसे नाम अलग अलग होते हैं, है ना। तो करणी माता को बचपन को नाम काई छो, तो वो तो रिद्धिबाई, बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई, ठीक है। और केनिया इनका गोत्र, तो रिद्धि बाई केनिया, ठीक है। करणी माता का बचपन का नाम हो गया। अब बात करते हैं करणी माता के हस्बैंड की, यानी कि इनके पति की। तो इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम क्या था? तो वो था देपाजी बेटू, देपा जी बेटू। और ये जो देपाजी बेटू है, इनकी शादी कौन सी हुई? करणी माता की शादी होगी, लेकिन कुछ ही दिना पाछे करणी माता कोट चलेगी, सन्यास ले ली और वह चलेगी मंदिर में। तो देपाजी सोचो कि यार यहाँ तो पार पड़सी को ना, भाई अब पूरी लाइफ पूरी जिंदगी अकेला कहीं काटांगा। तो वह सोचो एक और ले आओ, अपना कौन सा पीछा लग रहा। और वो टाइम मतलब जानो कि राजा महाराजा को टाइम जो, तो राजा महाराजा का रहना भी कहीं 10-10 20-20 बजी, आजकल तो खैर एक में ही टोटा पड़ जाए छे, और एक से ज्यादा लियावा भी कौन देता आजकल। लेकिन वो टाइम में क्या होया करे छो कि चल तो ऐसो कि कोई एक से अधिक भी वो मतलब रख सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, देपाजी बेटू ने, जो रिद्धिबाई थी करणी माता थी, इनकी एक बहन थी, कौन सी? गुलाब कंवर। उस गुलाब कर से विवाह कर लिया, किसने? देपाजी बेटू ने। तो इन्होंने क्या किया? पुनर्विवाह,
और ये जो पुनर्विवाह किया, ये किससे किया? तो ये किया गुलाब कंवर से। ठीक है, गुलाब कंवर से इन्होंने दोबारा ब्याह कर लिया। ठीक है, अब गुलाब कंवर से दोबारा ब्याह कर लिया, लेकिन क्या हुआ, करणी माता का एक पुत्र था, कौन? लाखन। वो लाखन एक दिन काहे करियो कि बीकानेर की फेमस झील है, कौन सी? कोलायत झील। और भी कोलायत झील में लाखन नहावा गयो, तो उन्हें कहीं होगी उनको पैर फिसल गो, जिस वो भी जो झील थे ना, भी में गिर गो और मर गो। सीधी सी बात है, अगर गिरा गो तो मर गो और क्या होगो। तो कोलायत झील में गिरने से किसकी मृत्यु हुई? लाखन की। लाखन किसका पुत्र था? तो करणी माता का। ठीक है, ध्यान रखना, पुत्र लाखन। मृत्यु कैसे हुई? कोलायत में डूबने से। कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु की बात हो गई। अब बात करा बीकानेर में, बीकानेर की स्थापना किसने की? तो दो व्यक्ति थे, बीका और नरा। ठीक है, बीका और नरा ने, दोनों ने मिलकर बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। और उस बीकानेर में राठौड़ वंश की जो स्थापना की, तो उस राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी? तो करणी माता। बीकानेर की आराध्य देवी कौन सी है? करणी माता। ठीक है, ध्यान रखना, बीकानेर में राठौड़ वंश की आराध्य देवी बोल दो या कुल देवी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो बीकानेर में राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी है? करणी माता। प्लस राठौड़ वंश की तो थी, लेकिन एक थी चारण जाति की। ठीक है, तो चारण जाति की आराध्य देवी कौन है? करणी माता। ठीक है, एक बार एक स्टोरी बनती है, चलो स्टोरी बाद में बताता हूँ, थोड़ी सी आप इसका फैक्ट देख लो एक बार। इसका जो प्रतीक होते हैं, करणी माता के प्रतीक, वो कौन है? तो वो होते हैं सफेद चूहे। सफेद चूहे। और इन सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं काबा। क्या कहते हैं? काबा। सफेद चूहे प्रतीक कैसे होते हैं कि जो करणी माता है, इनके मंदिर में सबसे अधिक अगर कुछ कुछ पाए जाते हैं तो वो क्या? सफेद चूहे। यानी कहने का मतलब ये है कि करणी माता के मंदिर में सबसे अधिक कहीं पाया जाए, तो चूहा पाया जाए। कौन सा? सफेद कलर का। ठीक है, अब करणी माता के दो चार उपनाम है, एक बार देखना आप। उपनाम, ठीक है, उपनाम कौन कौन से है? एक तो इनको कहते हैं दादी वाली डोकरी। दादी वाली डोकरी। आप एक चीज नोटिस करना, जब आप बीकानेर की तरफ जाओगे तो वहां के लोगों से अगर पूछोगे ना कि यार करणी माता का मंदिर कहाँ पे है, करणी माता का इतिहास क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि यार करणी माता का इतिहास मत पूछो, आप करणी माता का मंदिर मत पूछो, आप पूछो किसका? डोकरी का इतिहास, डोकरी का मंदिर पूछो, दादी वाले डोकरी का मंदिर पूछो। क्यों? क्योंकि वहां के लोग करणी माता के नाम से कम और दादी वाली डोकरी के नाम से ज्यादा जानते हैं। क्योंकि करणी माता, इस मंदिर का नाम करणी माता क्यों पड़ा? क्योंकि इस मंदिर को जो करणी सिंह था उसने इसको दोबारा बनवाया था, उसी कारण से करणी माता मंदिर नाम पड़ा। लेकिन इनका मूल नाम क्या था? रिद्धी बाई। ठीक है, और प्रसिद्ध नाम पूछे तो क्या था? दादी वाली डोकरी। ठीक, एक तो गया दादी वाली डोकरी। ठीक है, एक बोलते हैं काबा वाली करबला, काबा वाली करनला। यानी कि काबा किसको कहते हैं? चूहों को, और करनला देवी, तो चूहों की देवी कौन है? करणी माता। ठीक है, अब एक नाम है उसका और पड़ता है, वो क्या? चूहों वाली देवी। ठीक है, और ये जो चूहों वाली देवी है, ये आपको इसको नाम क्यों पड़ा? इसके मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी बनती है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पे है मुख्य मंदिर?
देशनोक बीकानेर में। ठीक है, मुख्य मंदिर, और ये मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो देशनोक बीकानेर में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो बीकानेर राज्य में क्या हुआ, एक बार बहुत भयंकर बीमारी हुई। कौन सी? प्लेग की। प्लेग की बीमारी आप जानो कि चूहा से फैला है। तो प्लेग की बीमारी चूहा से फैला है तो हो पाई कि पूरा बीकानेर क्षेत्र में, पूरी बीकानेर रियासत में चूहों से ग्रसित लोग वो प्लेग से ग्रसित हो गए। लेकिन जिस जहाँ पे करणी माता का मंदिर था देशनोक बीकानेर में, वहां पे हुआ ये कि एक भी व्यक्ति प्लेग से ग्रसित नहीं हुआ। यानी कि वहां के देशनोक के जो मतलब कि निवासी थे, करणी माता के जो क्या बोलते हैं ना को, जैसे मतलब करणी माता के गांव में जो व्यक्ति रहते हैं ना, है ना, इनके जो भक्त हुआ करते थे या पुजारी हुआ करते थे, या मतलब ऐसे कह दो कि पूरे देशनोक पर, पूरे बीकानेर पर किसका वो था, किसका हाथ था? करणी माता का। किसका आशीर्वाद था? करणी माता का। तो देशनोक में एक भी व्यक्ति प्लेग से ग्रसित नहीं हुआ। तो लोगों में अफसोस हुआ कि यार पूरा राज्य प्लेग से ग्रसित है, लेकिन इस बीकानेर में एक भी व्यक्ति ग्रसित नहीं है। क्यों? करणी माता की वजह से। उसी दिन से इस करणी माता को क्या मानने लगे थे? चूहों वाली देवी या प्लेग की देवी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सफेद चूहे कहाँ पाए जाते हैं? एकमात्र सफेद चूहे पाए जाते हैं देशनोक बीकानेर में, करणी माता के मंदिर में। ठीक है, इनका मुख्य मेला कब पड़ता है? मेला, इनका मेला पड़ता है अश्विन यानी कि आषाढ़ में। ठीक है, तो आश्विन शुक्ल और सप्तमी को। कब पड़ता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को, नवरात्रों में। ठीक है, नवरात्रों में। ठीक है, अब एक कहानी बनती है। कौन सी? थाने बताऊं मैं कहानी कि एक बार कहीं हुई हो कि बीकानेर में एक फौजी टुकड़ी थी छोटी सी। सन 2000 की बात है। कब की बात है? सन 2000 की। तो सन 2000 में क्या हुआ, एक बार एक फौज की टुकड़ी थी। उस टुकड़ी के पास 4-5 ट्रक बारूद के थे, गोला बारूद के, है ना। तो जैसे गर्मी का टाइम था तो अचानक एक ट्रक में आग लग गई। अब आग लगी तो आप जानते हो 4-5 ट्रक गोला बारूद के हैं, धमाका होगा बड़ा। वहां की जनता भी मतलब कि उनको भी नुकसान हो सकता है। वहां पे जो व्यक्ति थे, फौज की टुकड़ी थी, उनको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कहानियों में कि जो करनी माता ने क्या किया कि जो गोला बारूद के ट्रक थे, उसमें जो गोला बारूद भरे हुए थे, उन बारूदों को, उन गोलों को अपने हाथों से उठा उठा के फेंक दिया था, और ऐसी जगह पर फेंका था जहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं हो। ठीक है, व्यक्ति नहीं हो मतलब जहाँ पे, मतलब ऐसी जगहों पे फेंका जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो। अब जैसे ही वहां के लोगों को पता चला, वहां के फौज के जो टुकड़े थे, जो फौजी थे, उनको पता लगा कि यार अपने ट्रक में आग लग गई। ठीक है, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ, एक भी फौजी नहीं मरा। तो उनको अफसोस हुआ। अफसोस हुआ तो वो मंदिर में गई। मंदिर में जाकर करनी माता से पूछा, तो करनी माता का जो भक्त थे, पुजारी थे, तो उन पुजारी को करनी माता ने दर्शन दिए और उनको बताया क्या कि तुम ऐसे मत समझो कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, हमारे फौजियों ने उन जो गोलों को भगा दिए, उनको साइड में कर दिए, इसलिए वो ब्लास्ट नहीं हुआ। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये मेरी वजह से हुआ है। उन मूर्ख लोगों को बताओ, उन मूर्खों को समझाओ, गांव वालों को, जो मेरी यहाँ पे आके पूजा करें। क्योंकि तुम्हारा जीवन किसने बचाया? मैंने। तो जब गांव वालों को पता लगा कि करनी माता ने अपने हाथों से उठा उठा के गोलों को कहाँ फेंक दी? साइड में। तो करनी माता के हाथ चल गई। किससे चले हाथ? उन गोलों को भगाने से। जैसे ही उन गोलों को भगाने से करनी माता के हाथ जले और उन लोगों को पता लगा क्या कि करनी माता ने अपने हाथों से भगाए हैं, किसको? गोलों को। तो उस अगले दिन वहां की सभी लेडीज क्या करती हैं? करनी माता के हाथों में मेहंदी लगाने आती है। क्यों? मेहंदी नहीं होती लाल मेहंदी या हरी मेहंदी, कोई सी मान लो, जो आप मतलब कि जो लेडीज लगाती है। तो वो मेहंदी लेके आई कौन? लेडीज जी। और करनी माता के हाथों में लगाई, मतलब मूर्ति के लगाई, हाथों के कहाँ लगाई?
क्यों लगाई? क्योंकि उन गोलों को भगाने से करनी माता के हाथों में छाले पड़ गए, और उन छालों को दबाने के लिए किसका लेप करते हैं? मेहंदी का। तो एक कहानी तो ये बनती है। एक कहानी बनती है कि यहां से आप ध्यान रखना, एक रियासत तो है बीकानेर, ठीक है, और एक रियासत इधर जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के राजा तो कौन थे? अभय सिंह, ठीक है, और बीकानेर के राजा कौन थे? जोरावर सिंह, ठीक है। तो जोधपुर के राजा अभय सिंह काई करियो, बीकानेर राज्य ने चारों तरफ से घेर लियो। अब बीकानेर ने घेर लियो तो जोरावर को मातो खराब हो, और मातो खराब हो तो करा काई, बैठो जो किला का मान। लेकिन वो गयो कौन? बीकानेर को जोरावर सिंह कड़े गयो करनी माता का। और करनी माता ने जार कहो कि हे करनी माता, अब तो तू ही मारी छे, मतलब कि तू ही मारी देवी छे, तू ही मारी बचाओ तो बचा, और नहीं तो मैं मरया। क्योंकि अभय सिंह ने बीकानेर को चारों तरफ से घेर लिया था आक्रमण करने के लिए, ठीक है, बीकानेर को लूटने के लिए। तो करनी माता ने कहा कि इस बार तेरी रक्षा मैं नहीं करूंगी, मैं तो हर बार बीकानेर को बचाते आई हूँ, लेकिन इस बार अगर तेरी को रक्षा करेगा तो वो कौन करेगा? वो करेगा सॉरी, वो करेगा बीकानेर का जय सिंह, ओ सॉरी, जयपुर का सवाई जय सिंह, ठीक है। तो बीकानेर की सहायता किसने की थी? जय सिंह ने। जय सिंह कौन? जयपुर वाला, अपना जयपुर वाला सवाई जय सिंह, ठीक है। तो सवाई जय सिंह बीकानेर गया, ओ सॉरी, सवाई जय सिंह बीकानेर की सहायता करने गया, लेकिन डायरेक्ट कहां पे गया? जोधपुर पे अटैक करने। क्योंकि जैसे ही जोधपुर पे अटैक किया सवाई जय सिंह ने, तो जोधपुर का अभय सिंह, उसका दिमाग खराब हो गया, और जब तक जोधपुर का अभय सिंह जोधपुर पहुंचा, उतने में तो सवाई जय सिंह ने जोधपुर को तहस नहस करके उसको फिनिश कर दिया था। तो इस तरह से बीकानेर की जो लाज किसने बचाई? करनी माता ने, क्योंकि करनी माता अगर नहीं होती तो नहीं बचती, ठीक है। तो एक कहानी तो ये बनती है कि इन दोनों का युद्ध हुआ, बीकानेर का और जोधपुर का। कहाँ पे हुआ? गंगवाना में। बीकानेर और जोधपुर के बीच में एक जगह पड़ती है गंगवाना, उसी गंगवाना में युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, ठीक है। तो करनी माता ने एक आशीर्वाद दिया, करनी माता ने एक आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद क्या दिया कि बीका तेरो बीकाणो, ध्यान से सुनना, बीका तेरो बीकाणो जोदानो सवायो बादसी। ध्यान से देखना, आपको बताता हूं मैं, बहुत अच्छी लाइन है, एक बार ध्यान से देखना। बीका तेरो बीकाणो, ठीक है, बीका तेरो बीकाणो, यानी करनी माता किसको कह रही है? बीका को, राव बीकानेर को, राव बीका को, ठीक है, जिसने बीकानेर राज्य बसाया था, कि बीका तेरो बीकाणो, यानी कि बीका तेरो बीकानेर जोधानो सवायो बादशी, यानी कि जोधपुर राज्य से सवायो है। इन कहने का मतलब यह है कि पहले जोधपुर से अलग होके कौन बना? बीकानेर। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी हुई? जोधपुर, क्योंकि जोधपुर से अलग हुआ है तो जोधपुर पहले बड़ी थी। लेकिन हुआ क्या? करनी माता के आशीर्वाद से कि बीका तेरो बीकानो सवायो जोधपुर बादशी, सवायो जोधानो बादशी, यानी कि बीका तेरो बीकानो जोधपुर से सवायो होगो, यानी कि उससे बड़ा हो गया उसकी, यानी कि जोधपुर की जो रियासत थी उससे बड़ी रियासत किसकी बन गई? बीकानेर की। तो आप नक्शे में भी देख लेना, जोधपुर से बड़ी रियासत कौन सी है? बीकानेर, ठीक है। तो ये कुछ कहानियां थी करनी माता की जो मैंने आपको बताई है, और अपन ने बात की करनी माता के बारे में, सारे फैक्ट है वो मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। करनी माता का मेला कब पड़ता है? आश्विन शुक्ल सप्तमी को, नवरात्रों में। और नवरात्रे कब कब आते हैं? एक तो चैत्र में और एक आषाढ़ में। सबसे प्रमुख मेला आश्विन में बढ़ता है, चैत्र में बढ़ता है, चैत्र माह जो होता है उसमें बढ़ता है, लेकिन सबसे मुख्य मेला कब बढ़ता है? आश्विन में, ठीक है। इसके प्रतीक क्या होते हैं? सफेद चूहे मैंने लिखवाई दिए, काबा सफेद चूहे को कहा जाता है। और इस करनी माता का एक प्रतीक और होता है, कौन? चील। इस करनी माता का एक प्रतीक और होता है, चील। जब बीकानेर में एक जूनागढ़ दुर्ग पड़ता है, पता है सभी को आपको, बीकानेर में एक दुर्ग है जूनागढ़, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने, ठीक है। तो जब जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया,
उस दुर्ग पे एक झंडा लगाया गया और उस झंडे पे क्या होता है कि मतलब चील घूमते रहते हैं, यानी कि उस जूनागढ़ दुर्ग पे जो उसके चारों तरफ है ना, तो चील घूमते रहते हैं। अब वो चील घूमते रहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है करणी माता। ठीक है, ये करणी माता के प्रतीक है, और उस करणी माता के प्रतीक है तो वो उस पर घूमते रहते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जूनागढ़ दुर्गा उस पे किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? करणी माता को। ठीक है, और बीकानेर में मैंने आपको बताया है राठौर वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, दादी वाली डोगरी इसको नाम से जाना जाता है, काबा वाली कर्नला इसको कहते हैं, चूहा वाली देवी भी इसको नाम दिया गया है। माता देवलबाई है, जन्म 1387 में सुआप गांव जोधपुर में। ठीक है, ये कुछ कहानियां थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये जो मैंने आपको वीडियो बताया ना, आज की जो मैंने क्लास ली है, वो जरूर नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। वैसे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। इस पूरी स्लाइड में से एक क्वेश्चन तो हमेशा पेपर में आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप नोटिस कर लेना, है ना, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अपने को पता होनी चाहिए कि अपने जो राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी लोक देवियां है ना, अपने को पता होनी चाहिए कि कौन से मंदिर में किसके प्रतीक पाए जाते हैं, सफेद चूहे कहाँ पाए जाते हैं, किस लोक देवी की क्या स्टोरी है। अब स्टोरी तो बहुत सी है, करणी माता की स्टोरी अभी तक बहुत बाकी है, लेकिन जो मेन स्टोरी थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।